तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम जीके के करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में। तो आज हम 16 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चूज़ किए गए हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन है ए आयुष्मान भारत, बी पीएम स्वास्थ्य कार्ड, सी राशन आपके ग्राम योजना और डी पीएम ग्रामीण आवास योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी राशन आपके ग्राम योजना, जो हाल ही में लॉन्च की गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा साहेब पुरंदरे किसकी जीवनी के लिए जाने जाते हैं? जीवनी का अर्थ है चरित्र या फिर बायोग्राफी। तो ऑप्शन है ए बाजीराव पेशवे, सी तात्या टोपे, बी तात्या टोपे, सी महाराणा प्रताप या फिर डी छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इसका आंसर है डी छत्रपति शिवाजी महाराज। तो बाबा साहेब पुरंदरे, जिनका पूरा नाम है बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, जो एक मराठी साहित्यकार, नाटककार तथा इतिहास लेखक है, उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था 2015 में और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था 2019 में। बाबा साहेब पुरंदरे एक बहुत ही जाने माने लेखक है, इतिहास लेखक है, और उन्होंने नाटक भी लिखा था जानता राजा करके, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और उनकी पुस्तक भी है राजा शिव छत्रपति, जो कि एक बायोग्राफी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर है बी सिटमैक्स। तो यह जो है सिटमैक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस आर कंडक्टेड टू एनहांस म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी एंड इम्बाइबिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। और इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री, सियाम भारत और इंडो थाई कॉर्पैट, यह 3 युद्धाभ्यास किए जाते हैं और ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए है। और भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी के लिए, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स के लिए और सिम्बेक्स नेवी के लिए। तो ये भारत थाईलैंड के बीच में और भारत और सिंगापुर के बीच में। और यहाँ पर जो पूछा गया है वो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। तो यह इसका आंसर है सिटमैक्स, ऑप्शन बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन से ए अंटार्कटिका, बी ग्रीनलैंड, सी अलास्का और डी आर्टिक। तो इसका आंसर है ए अंटार्कटिका, जहाँ पर एक्सपीडिशन, साइंटिफिक एक्सपीडिशन यानी कि वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है और ये 41st एक्सपीडिशन है। और इसके 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइल्स शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है। इसके अतीत में भारत के अंटार्कटिक के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी। 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने 40 वैज्ञानिक एक्सपीडिशन पूरे कर लिए हैं और अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए हैं, जिनका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू है। तो ये उन जगहों के नाम हैं जहाँ पर अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए हैं। उसके बाद गोवा में स्थित नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ऑप्शन से ए मनसुख मांडविया, बी एस जयशंकर, सी परसोत्तम रुपाला और डी राव साहेब दानवे। तो इसका आंसर है सी परसोत्तम रुपाला। और ये बाकी मंत्रियों के मंत्रालयों के नाम हैं, जैसे मनसुख एल मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय और दानवे राव साहेब रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्कीम एम्स एट कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट। यानी ऐसी कौन सी योजना है जो लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए कोऑर्डिनेट और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु लॉन्च की गई है। तो इसके ऑप्शन है गतिशक्ति, गतिमान, वेगवान या फिर शक्तिमान। तो इसका आंसर है ए, गतिशक्ति। गतिशक्ति योजना के तहत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गतिशक्ति योजना के तहत वर्ष 2021 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया जाएगा। लॉजिस्टिक लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना है। इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 नए रक्षा गलियारे यानी डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाना भी है। इसके तहत सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। यह वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम का निर्माण करना शामिल है। तो ये गति शक्ति योजना जिसका बजट है 110 लाख करोड़ रुपए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी योजना है सरकार की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने T20 विश्व कप 2021 जीता? तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 का जीता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है बी, मिस्र यानी इजिप्ट इसकी मेजबानी करेगा, मतलब वो वहाँ पर होने वाला है COP27 सम्मेलन। जो COP26 है वो ग्लासगो में हुआ था, यूके में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज मेजर एयरपोर्ट्स एज पर द रेगुलेशंस ऑफ विच एक्ट? भारत में हवाई अड्डों को किस अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रमुख हवाई अड्डे घोषित किया जाता है? तो इसका आंसर है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। इसके तहत मेजर एयरपोर्ट्स डिक्लेयर किया जाता है भारत में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसर हिंद को हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें राज्य तितली के रूप में अनुमोदित किया गया है? स्टेट बटरफ्लाई करके केसरी हिंद को किस राज्य में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन से ए, मेघालय, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, असम या फिर डी, त्रिपुरा। तो इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राज्य तितली बनी है कैसर हिंद, जो भारत, चीन और भूटान में पाई जाती है। तो अभी पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो इसका आंसर है बी, फाल्गुनी नैयर, जो कि नायका कंपनी की CEO है, फाउंडर और CEO। नायका एक फैशन ब्रांड है जो फैशन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये है इसका आंसर। और आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर बाबा साहेब पुरंदरे द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन से ए, श्रीमान योगी, बी, राजा शिव छत्रपति, सी, गढ़कोट या फिर डी, जानता राजा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।